So first topic of the day is domestic violence. Domestic violence. ठीक है. पेपर 1 सोसाइटी में डाल सकते हो आप इसको सिलेबस में, वुमेन पेपर 2 में भी डाल सकते हो सोशल जस्टिस में, ठीक है. पेपर 4 एथिक्स में भी आ सकता है. तो हुआ क्या कि आपको पता है कि एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. उसके अंडर जो है हस्बैंड ने कंप्लेंट डाली थी ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट हिज वाइफ, कि उसकी वाइफ ने उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया. उसमें जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अभी फाइनल जजमेंट नहीं आई, अभी जो है ऑब्जर्वेशन जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने की. दिल्ली हाई कोर्ट सेड कि जो प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो विमेन को तो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस बाय हर स्पाउस, बट वो हस्बैंड को प्रोटेक्शन नहीं देता अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस बाय हिज स्पाउस. ठीक है, वाइफ को तो प्रोटेक्शन मिल रही है बट नॉट दी हस्बैंड. ये न्यूज़ है. तो पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है, क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उसके, ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्या है, और उसके बाद क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं टू अरेस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस. तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है कि व्हेन टू पर्सन आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, इन विच वन पर्सन सफर्स द अब्यूज एट द हैंड ऑफ अदर. वो रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, या कोई लिव इन में रह रहे हैं कोई कपल, या पेरेंट्स एंड सन एंड डॉटर का भी हो सकता है. कि अगर पेरेंट्स जो है बच्चों को पीट रहे हैं तो भी तो डोमेस्टिक वायलेंस ही है वैसे तो, है ना. केवल बच्चे पेरेंट्स को पीट देते हैं, स्पेशली जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो वो भी तो डोमेस्टिक वायलेंस है, इजंट इट. क्लियर. और डोमेस्टिक वायलेंस इनवेरिएबली जो है एक प्राइवेट स्पेस में होगा, पर्सनल स्पेस में होगा. आपने कभी हस्बैंड को वाइफ को पीटते हुए पार्क में तो नहीं देखा होगा ना, ये सड़क पे, है ना, है ना. तो ये कहाँ पे होता है, प्राइवेट स्पेस में ही होता है. घर में जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है. और इवन जैसे पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को पीटते हैं, छोटे बच्चे होते हैं बहुत शरारत करते हैं, है ना. और मान लीजिए वो किसी शॉप पे जिद कर रहा है मुझे ये टॉय देना है वो टॉय देना है, वहाँ पे बच्चे नहीं पीटते, वहाँ पे माँ बाप नहीं पीटते ना, शर्म कर जाते हैं कि यहाँ नहीं लगाना, कि क्या बोलेंगे कैसे माँ बाप हैं, एक तो उसको चीज़ भी नहीं दिलवाई, टॉय भी नहीं दिलवाया, और दूसरा मार भी दिया. तो वो कंट्रोल करते हैं अपने आप को और कहते हैं कि तू घर चल फिर तेरे को सिखाया जाएगा कि रोना कैसे होता है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस इनवेरिएबली प्राइवेट स्पेस में ही होगा. इसलिए यहां पे गिल्ट एस्टेब्लिश करना भी डिफिकल्ट है, कि किसी को दोषी डिक्लेयर कराना भी तो मुश्किल ही है, बिकॉज वायलेंस जो है इट हैज हैपेंड बिटवीन टू इंडिविजुअल, एंड अमंग दोज two individual, one is victim and second is accused. There is no eyewitness. समझे. इधर जो है accused झूठ बोल रहा हो कि मैं शरीफ हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, या victim झूठ बोल रही हो. That could be a possibility. So it become very difficult in the case of domestic violence to establish the guilt. समझे. क्लियर. तो इसमें बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस क्यों किया जाता है, टू स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द अदर. सो अब क्या कहीं ना कहीं कह सकते हो ना कि काइंड ऑफ पॉलिटिक्स खेली जा रही है यहाँ पे, कि तुम मेरा सबॉर्डिनेट बन जा, तू मेरे इशारों पे बात नाच, तू मेरी बात मान, अदरवाइज मैं तेरे को पीटूंगा. पॉलिटिक्स तो यही है ना कि माई विश विल प्रिवेल ओवर यू, दैट इज पॉलिटिक्स, कि मेरी तुम पर चलेगी, वही पॉलिटिक्स है. राजनेता अपनी तुम पर चलाता है, तभी तो आप पे राज कर रहा है. आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस इज द रिजल्ट ऑफ पावर डायनामिक्स.
Domestic violence is basically the result of assertion of power by one over the other, है ना, कि जब उसने तुम्हारी बात चुपचाप नहीं मानी तो तुमने हाथ उठा लिया, यही होता है ना, क्लियर। और ये वायलेंस जो है किसी भी तरीके का हो सकता है, फिजिकल वायलेंस तो सीधा ही है कि मारपीट कर दी, इट कुड बी इमोशनल वायलेंस, कि आप उसको जानबूझकर ऐसे जवाब दे रहे हो, ऐसी बातें बोल रहे हो कि he or she is going to suffer emotionally, है ना। ज़्यादातर करते ना हस्बैंड, तेरी माँ ने तो कुछ नहीं दिया, गया था, तेरी माँ ने मेरी जो है वो मेहमान नवाजी नहीं की, खाने को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, खाना तो खिला दिया, उसके बाद रसगुल्ला नहीं पूछा, ठीक है, गरम खाना खिला दिया, वो बताइए गाना खाना गरम गम ही खिलाया करते हैं, वो बोल रहे ठंडी आइसक्रीम खिला दी, यार आइसक्रीम ठंडी ही होती है, ठीक है होता है ना। तो ये क्या है, इमोशनल वायलेंस, कि उसकी माँ ने उसको गिफ्ट दिया, साड़ी गिफ्ट दी, या उसको सूट एक गिफ्ट किया, या कोट पैंट गिफ्ट किया वगैरह, ये क्या लिया है तुम, जो सड़क पे मिलता है, वो कहते सड़क पे जो रेमंड का शोरूम है ना वहाँ से लेके आए हैं, बोले नहीं तुम सड़क का लेके आए हो, है तो सड़क पे ही ना वो दुकान। तो ये क्या है, इमोशनल वायलेंस, समझे। सोशल अब्यूज करना, कि खुद माँ, ननद, जेठानी, जेठ सब लग गए उस पर, तेरे को इतनी भी अकल नहीं है, तेरी माँ ने तेरे को कुछ नहीं सिखा के भेजा, एंड सो ऑन, होता है ना। दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ वायलेंस, ठीक है। या सेक्सुअल असोल्ट या फाइनेंशियल अब्यूज, डोरी के लिए तंग करना, क्या लेके आई तू घर से, ये क्यों नहीं लेके आई, जब तूने तेरे को बोला था कि सोने कंगन लेके आनी है, एक एलईडी लेके आनी है, एक कार लेके आनी है, क्यों नहीं लेके आई, समझे। नहीं, अडल्ट्री डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं आएगी, ठीक है। अडल्ट्री का भी केस है ना, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसने सवाल पूछे होंगे, उसने पीट दिया होगा, ठीक, हाँ वो ऐसा हस्बैंड का कहना था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है, दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस की जो स्कोप है उसको काफ़ी वाइड रखा गया है, काफ़ी ब्रॉड रखा गया है, ठीक है। और ये वायलेंस जो है ओकेजनल भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है, क्योंकि साल भर में कोई एक थप्पड़ मारा हो या डेली जो है वो पीट रहे हैं, ठीक है। वायलेंस वायलेंस है, चाहे एक बार हुआ हो या फ्रीक्वेंटली होता हो, वीमेन शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है, क्यों होता है? इंटॉक्सिकेंट के कंजप्शन से, कि दारू के नशे में जो है मार दिया, है ना। और पैट्रियार्की तो चलो जनरल सा रीजन है, स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अब देखो क्या है कि दिन भर बॉस की सुनता है, ठीक है, पुलिस की सुनता है, इनसिक्योर सा रहता है कि मेरा कुली कार ले आया, नया फ्लैट ले लिया एक्सेट्रा, रास्ते में आता है तब सुनता है कि किसी मेट्रो वाले ने धक्का दे दिया, तो बोल भी नहीं पाता, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन अंदर पाइल अप हो रही है, ठीक है, वो सीट पे बैठने वाला था कोई और बैठ गया, ठीक है, फिर फ्रस्ट्रेशन पाइल अप हो रही है, वो कोई किसी ने रास्ते में कुछ सुना दिया कि देख के नहीं चल सकता, फिर फ्रस्ट्रेशन पाइल अप हो गई, और सारी फ्रस्ट्रेशन आगे घर पे निकालते थे। So that could be the reason. फाइनेंशियल बर्डन, आप कह सकते हो कि औरत इंसान को कैसे चाहिए होती है, काम वाली जैसी, बस काम करती रहे लेकिन कुछ डिमांड ना करे, है ना, कोई कपड़े ना मांगे वो, या उसको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं वो ना मांगे, उसकी वजह से हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस। उसने मांगा तो उसके बदले में फ्रस्ट्रेट होकर उसने पिटाई कर दी। मैक्सिमम केसेस में तो यही कह देते हैं कि जो वाइफ है वो अपने मायके से ही लिए अपने कपड़े झुमके जो उसको चाहिए वहाँ से लेके आए, तेरी माँ ही दिलवा के भेज देगी। दैट हैपेंस इन मैनी फैमिलीज,
ठीक है। फिर इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी है वीमेन की, कि वो खुद कमा भी नहीं रही। खुद कमाए तो अपनी जो भी उसकी नीड्स हैं, वांट्स हैं, फुलफिल कर सके, इज़न्ट इट? काफ़ी स्पेशली इन रूरल एरियाज में वीमेन जो है इलिटरेट है, अनएडुकेटेड है, ठीक है। तो शी इज अनअवेयर ऑफ हर राइट्स, तो इसलिए जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस को चुपचाप सह रही है। उसको पता भी नहीं कि ये रॉन्ग है, उसको पता ही नहीं कि रॉन्ग है, उसको लगता है कि नॉर्मल है, क्योंकि उसकी मदर ने उनके फादर से सहा होगा, चुपचाप सहा होगा, तो उसको लगता होगा कि वाइफ जो है उसको डोमेस्टिक वायलेंस मिलता ही है हस्बैंड से। जब वो देखेगी दूसरी फैमिलीज को, मॉडर्न फैमिलीज को, जहाँ पे हस्बैंड डू टेक केयर ऑफ हिज वाइफ, या वाइफ की ऑटोनॉमी मैटर करती है, वाइफ की इंडिविजुअलिटी मैटर करती है, ठीक है, तब वो लेडी जो है रियलाइज करेगी कि शी वाज रॉन्गली सब्जेक्टेड टू सच वायलेंस। Isn't it? That could be a reason. डोरी रीजन होता है, सबसे बड़ा तो डोरी रीजन होता है। डोरी सिर्फ शादी के टाइम नहीं होती, उसके बाद भी चलती रहती है। और एक तो सरफेस हुआ था, बिहार में एक जज था, ठीक है, और उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां पे रिकॉर्ड होगी वीडियो। और व्हाट वाज हैपनिंग इन हिज हाउस, कि वो, उसकी वाइफ, ठीक है, और उसका बेटा उसकी बहू को, मतलब तीनों मिलके, मतलब हस्बैंड, फादर एंड मदर, और फादर जो है जज है, वो उस वाइफ को जो है टॉर्चर कर रहे थे, पीट रहे थे, मार रहे थे, बिकॉज वो डोरी नहीं लेके आ रही थी। मतलब शादी के बाद भी जो है गिफ्ट की लालच खत्म नहीं होती ना, कि ये नहीं लेके आई तो वो नहीं लेके आई, एक्सेट्रा। उस रीजन की वजह से उसको मार रहे थे जज। कैन यू इमेजिन? अब जज को पैसे की तो नहीं कमी होगी, तो फिर अंदर का क्या है ये लालच, वो पूरा नहीं होता इंसान का। दैट्स नेवर एंडिंग। और वो ले भी आए लेडी, तब भी पूरा नहीं होता लोगों का, तब भी पूरा नहीं होता। तब लगता है कि इस कलर की नहीं लेके आई, इस ब्रांड की नहीं लेके आई, या इस क्वालिटी की नहीं लेके आई, या जो है कपड़े ले आई, ज्वेलरी नहीं लेके आई, हस्बैंड के लिए ले आई, सास ससुर के लिए नहीं लेके आई, या ननद के लिए नहीं लेके आई तो कम लेके आई, कैश नहीं दिया, एंड सो ऑन। और वो खत्म नहीं होता, खत्म नहीं होता। और जैसे ना मेरे एक फ्रेंड है, उसकी 5 बहनें थी, ठीक है, तो उससे मैंने एक चीज़ सीखी, कहता कि मेरे फादर का क्या था ना, कहता कि जितनी भी बहनों की शादी की, वो नहीं घर में की जहाँ पे कोई डिमांड नहीं करते थे, जहाँ पे मतलब रिश्ता देखने के लिए जाते थे, जहाँ पे वो डिमांड करनी स्टार्ट करते थे ना कि ये लेंगे वो लेंगे, वहीं पर काटा मारा थे कि यहाँ तो करनी नहीं, चाहे लड़का IAS ही हो, समझे? तो ये हमेशा फैक्टर याद रखना कि जहाँ पे पहले दिन ही किसी ने डिमांड करनी स्टार्ट कर दी ना, वो उसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, चाहे आप उसकी डिमांड कितनी फुलफिल कर दो। जो पहले दिन नहीं करेगा वो लास्ट के दिन भी नहीं करेगा, समझे? सो डोरी इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर वायलेंस, ठीक है। उसके बाद जो है विमेन भी, काफ़ी पढ़ी लिखी विमेन भी जो है सफ़र करती रहती हैं। वही डीप रूटेड वैल्यूज़ हैं कि घर टूट जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, कोई फिर बाद में अपनाएगा नहीं, ठीक है, सब तुझ पे ही उंगली उठाएंगे, सब तुझे ही गलत कहेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन विमेन जो है चुपचाप केवल वायलेंस सहती रहती है। बच्चों का क्या होगा, बच्चे की परवरिश कैसे होगी, समाज में नाम खराब हो जाएगा, नाक कट जाएगी, हम किसको मुंह दिखाएंगे, माँ बाप बोलने लग जाते हैं लड़की के, या कुछ साल तू सहती रहे, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, अब तो वही घर है, तेरे को वही रहना है, बस अपने आप चीज़ें सेट हो जाएंगी, या समझौता करा देते हैं, पंचायत करा देते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, ठीक है। उसके बाद जो है विमेन भी बर्डन नहीं होना चाहती, बिकॉज शी इज नॉट इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, तो उसका कहता है उसके माँ बाप पे डिपेंडेंट हो सकती हूँ मैं। माँ बाप रिफ्यूज कर देते हैं स्वीकार करने के लिए आफ्टर मैरिज की, अगर वो वायलेंस के नाम पे डिवोर्स लेती है, सेपरेशन लेती है, उसके भाई मना कर देते हैं, और विमेन खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होती कि वो सेल्फ सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है। और उसके बाद उसको पता भी नहीं है कि राइट्स क्या होंगे, किस तरीके से केस फाइल होगा, केस लड़ा जाएगा, और उसको सरकार से क्या मदद मिल सकती है, या कोई NGOs हैं वो उसकी मदद कर सकते हैं, या किस तरीके से सोशली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाएगी। शी डू नॉट हैव दैट आइडिया, क्लियर है।
और इसको शेडो पेंडेमिक भी बोला जाता है कि लॉकडाउन के दौरान जो है लोग डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया था, लोग घरों में ही थे, ठीक है, तो लोगों को एक दूसरे की शक्ल देखते देखते ही फ्रस्ट्रेशन होने जाती है एक दूसरे के साथ, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन जो है वो वायलेंस में तब्दील हो रही थी, बिकॉज पीपल वर फेसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप आल्सो, काम धंधा बंद हो चुका था, घर के खर्चे उतने ही हैं, तो फिर वो जो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है वो डोमेस्टिक वायलेंस में ही निकलती है, जो कि गलत है, ठीक है। और इंडिया में काफी प्रेवलेंट है, 32% मैरिड वीमेन ने एग्रीड किया है कि दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू वायलेंस फॉर एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ, और ये परसेंटेज जो रूरल एरियाज में ज्यादा है, क्योंकि रूरल मैन एंड वीमेन बोथ आर इग्नोरेंट, मैन डज नॉट नो हाउ टू रिस्पेक्ट द वीमेन, और वीमेन को पता नहीं है कि व्हाट आर हर राइट्स, ठीक है। उसके बाद इश्यूज क्या है, बस एक ही फैक्ट याद रखना, फैक्ट ज्यादा याद नहीं रखने आपको, बस इतना याद रखो कि 1/3 वीमेन हैज बीन 1/3 मैरिड वीमेन हैज बीन सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस फॉर एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम, बस इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद जो है इश्यूज कंसर्न्स क्या है कि ग्लोबल प्रॉब्लम है, वीमेन जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वायलेंस फेस कर रही है एट द हैंड्स ऑफ मैन, ठीक है। और मैरिटल रेप को तो हम वायलेंस ही नहीं मानते, मैरिटल रेप को, कि व्हेन द हस्बैंड हैव इंटरकोर्स विद हिज वाइफ विदाउट हर कंसेंट, दैट्स मैरिटल रेप, उसको तो मानने से ही हम इंकार कर रहे हैं। उसके बाद लॉज होते हैं कई देशों में, लेकिन वो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं, वीमेन को उससे कोई ग्रीवियंस रेड्रेसल नहीं मिलता, ठीक है। काफ़ी सारी स्टेट्स जो हैं, कई स्टेट्स में अच्छे से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है इंप्लीमेंट होता है, कईयों में नहीं होता, सो लॉ इंप्लीमेंटेशन इज आल्सो अनइवन, अनइक्वल, ठीक है। गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स हैं, पुलिस पब्लिक ऑर्डर किस में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में, तो मेनली डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की। इफ पुलिस फंक्शन इन इफेक्टिव मैनर देन श्योरली डोमेस्टिक वायलेंस विल बी स्टॉप्ड, समझे, क्योंकि पुलिस की एक वार्निंग बहुत होती है, टू इंस्टिल फियर इन द माइंड ऑफ द हस्बैंड हु इज डूइंग डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। उसके बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर, यही सब उसको ही प्रोटेक्ट करना है। गवर्नमेंट ने जो है एक वन स्टॉप सेंटर बनाया है, एक वीमेन हेल्पलाइन है, जहाँ पे वीमेन अगर डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रही है तो उस पर कॉल कर सकती है, पुलिस जो है तुरंत जो है रिस्पॉन्ड करेगी। एक इमरजेंसी नंबर भी है 112, 112 सभी इमरजेंसी के लिए, मतलब आपके घर आग लग गई हो या आपके घर चोरी हुई हो, मर्डर हुआ हो या डोमेस्टिक वायलेंस फेस कर रहे हो तो 112 जो है डायल कर सकते हो। उसके बाद जो है स्वदर ग्रे है कि जो वीमेन मान लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस से अफेक्टेड है तो उसको स्वदर गृह में रख दिया जाता है, वहाँ पे उसको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, रहने को घर मिल जाता है, खाना पीना मिलता है, ठीक है। और फिर उसको जो है जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाती है तब उसको जो है सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो व्हेन शी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट तो उसको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट कर दिया जाता है। उसके बाद उज्ज्वला होम्स है, उज्ज्वला होम्स में क्या है कि जो वीमेन ट्रैफिकिंग फेस कर रही है, मतलब जिन वीमेन को हमने रेस्क्यू किया है या प्रोटेक्ट किया है फ्रॉम ट्रैफिकिंग, उनको जो है उज्ज्वला होम में रखा जाता है, ठीक है। और बाकी जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डोरी प्रोविजन एक्ट 1961, द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है 2006, ये हमने पास किए हैं टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि चाइल्ड मैरिज इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक मैरिज, डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि अगर कम उम्र में शादी हुई है तो गर्ल डज नॉट नो अबाउट हर राइट्स, क्योंकि वो एडुकेटेड तो हुई नहीं, ठीक है। और उस कच्ची उम्र होती है, बचपन की उम्र होती है, ठीक है, उसमें जो है अगर हस्बैंड उस पर हाथ उठा रहा है तो वही उस मतलब उस मार को खाने की उसकी आदत भी पड़ जाती है, उसको वो चीज नॉर्मल लगने लग जाती है, ठीक है। और जब वो मान लीजिए 25 साल की होती है लड़की, 30 साल की, 40 साल की, तब भी वो उस मार को सहती रहती है। क्लियर है? हाँ, यूनियन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से। उसका प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005, कि वही है कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकना चाहता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है, इसका काम यही होता है कि वीमेन को जो है डोमेस्टिक वायलेंस से बचाए। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल बेसिकली फॉर प्रिवेंटिंग डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें वही है कि काउंसलिंग वगैरह कराता है घर में,
ठीक है, वार्निंग्स भी देके जा सकता है हस्बैंड को कि अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो लीगल जो है रिकॉर्स लिया जा सकता है एंड सो ऑन। उसके बाद जो है इसमें जो है जो एग्रीव्ड वीमेन है जिसने डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है और उसको जो है प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया जा सकता है, मतलब कि पुलिस विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू हर। सेकंड, रेसिडेंशियल ऑर्डर भी दिया जा सकता है, स्वादर गृह में रखा जा सकता है। ठीक है, कस्टडी ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि उसके बच्चों को कोई कस्टडी ऑर्डर दिया जाए कि उसके बच्चे जो है वीमेन के पास ही रहेंगे। कंपनसेशन ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि भाई कुछ पैसे दे दिए वीमेन को सो दैट शी कैन रिहेबिलिटेट हरसेल्फ। ठीक है, और बाकी मेडिकल केयर उसको चाहिए या लीगल केयर चाहिए कि कोई फ्री में लॉयर प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि उसका केस लड़े वो कोर्ट में, ताकि उस हस्बैंड को जो है वो पनिश करवा सके। बट यहाँ पे देखो वैसे हस्बैंड वाइफ कहीं नहीं लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस तो जो है वीमेन एट दी हैंड ऑफ हर फादर इन लॉ से भी सफ़र कर सकती है, मदर इन लॉ से भी सफ़र कर सकती है, सिस्टर इन लॉ से भी सफ़र कर सकती है, ये इवन खुद के पेरेंट्स से भी कर सकती है। ठीक है, सो डोमेस्टिक वायलेंस कैन हैपन इन एनी काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, सजेशंस यही है कि वीमेन पहले तो अपने जो भी वायलेंस उसने एक्सपीरियंस किया उसके एक्सपीरियंस शेयर करे। तो वीमेन को ही आगे आना पड़ेगा, करेज दिखानी पड़ेगी टू शेयर अप देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो इससे जो है बाकी वीमेन को भी ताकत मिलेगी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस को ना सहें और लीगल एक्शन ले अगेंस्ट दोज हु डू दिस। ठीक है, जैसे एक मी टू मूवमेंट चला था, इट वाज अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, है ना, तो उससे भी अवेयरनेस बढ़ती है, वीमेन में बढ़ती है और मैन में बढ़ती है कि मैन कैन नॉट टेक वीमेन फॉर ग्रांटेड, कि उसको लगे कि वीमेन जो है वीकर सेक्शन है, हेल्पलेस है, कि वो कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगी या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी। कितनों के जो है करियर बर्बाद हो गए थे बिकॉज वीमेन हैज़ एक्सप्रेस्ड व्हाट सेक्सुअल हरासमेंट दे हैव फेस्ड एट द हैंड ऑफ मैन। उसमें मोदी सरकार में एक मंत्री थे MJ अकबर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको अपनी मिनिस्ट्री जो है गंवानी पड़ी। उससे पहले वो जर्नलिस्ट थे, कई न्यूज़पेपर्स के एडिटर भी रह चुके थे, उनके खिलाफ जो है मी टू एलिगेशन लगी थी। तो मैन को अब ये पता चलेगा ना कि अगर वो ऐसे कोई हरकत करता है तो हिज करियर कुड बी एट स्टेक, ही इज गोइंग टू फेस कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्ट्स। तो इसलिए वीमेन को आगे आना पड़ेगा। इसको जो है मतलब कि वही है कि जो समाज ने वो एक आर्टिफिशियल आप कह सकते हो कि पर्दा क्रिएट कर दिया कि इसकी बात को पर्दे में ही रहने दो, इस बात को जो है पब्लिकली डिस्क्लोज मत करो सेक्टर, वो तोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है हमें जितने भी विक्टिम्स हैं डोमेस्टिक वायलेंस की उसके साथ बात करना पड़ेगा, काउंसिल करना पड़ेगा, मेंटल काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देनी पड़ेगी। कोई अगर उसको फिजिकल हर्ट हुआ है तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, लीगल केयर दो, उसको लीगल केयर दो ताकि कोई लॉयर जो उसका केस उठाए और जस्टिस दे उसको रिहेबिलिटेशन करो, शेल्टर प्रोवाइड करो और उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दो, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज जो है उसको प्रोवाइड करो ताकि वो अपना घर खुद चला सके। ठीक है, तो ये इसमें जो है बेसिकली कम्युनिटी को, सिविल सोसाइटी को, सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, सबको आगे आना पड़ेगा। और ऊपर से वही सोल्यूशंस तो आप ऐड कर ही सकते हो कि एडुकेशन जो है प्रोवाइड करे टू बोथ मैन एंड वीमेन, ताकि जो है डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ कोई आगे ना बढ़े। क्लियर है? और इम्प्लीकेशंस तो आप लिख ही सकते हो कि साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन होती है, वीमेन को ट्रॉमा में चली जाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है ना। ज़्यादातर आपने देखो ना गांव में लेडीज़ में वो भूत आ जाते हैं, माता आ जाती है, चुड़ैल आ जाती है, उसको फिर लेके जाते हैं कोई मंदिर में या मस्जिद में या कोई दरबार में एक्सेट्रा, फिर वहाँ पे वो बाल खोल के चलाती है ना। वो क्यों करती है? बिकॉज वीमेन इज़ इन डिप्रेशन और उसके डिप्रेशन को कोई समझता भी नहीं है। वो बोलेगी, हस्बैंड आएगा उसको शाम को कि वो बोलेगी कि मेरे सर में दर्द है, वो बोले कुछ नहीं है, वैसे ही गर्म सर्द होगी, ठीक है, घी खा ले ठीक हो जाएगी। तो व्हाट प्रॉब्लम शी इज फेसिंग उसको कुछ समझता नहीं है। ठीक है, अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस है, उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं, वो चुपचाप सही जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि फिर वो क्या करेगी, वो कहेगी मेरे अंदर माता आ गई और सबके लगा देगी फिर 4 और सबके 4 लगा देगी। और जो हस्बैंड है, फादर इन लॉ है, जो उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे थे, वो क्या सोचेंगे, इसने नहीं मारा, हमारी बहू तो गाय है गाय, लेकिन इस गाय के अंदर जो है कोई चुड़ैल आ गया, उसने पीट दिया। समझे?